गाइस देखो क्रीवा रेडी हो गई है और आज कितनी प्यारी लग रही है। हम लोगों ने बहुत सारे फोटो शूट किए क्रीवा के और बहुत सारी रील्स भी बनाई हैं जो आप लोगों को क्रीवा के इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने को मिलेंगे। और क्रीवा का इंस्टाग्राम अकाउंट ये रहा और अल्सो आप लोगों को लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज सच में ब्लैक में बहुत क्यूट लग रही है और मम्मी भी ये रही, देखो मैंने और मम्मी ने दोनों ने मिलके ही क्रीवा को रेडी किया है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को थोड़ी देर में मिलती हूँ, बहुत सारे काम है, मुझे एक वीडियो भी एडिट करना है यार। आज मेरा एक भी वीडियो नहीं गया और आजकल बहुत गैप हो रहा है मेरा। सो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो शूट करने के बाद नानी के साथ आ गए थे नीचे। मेरी मम्मी के साथ। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ नानी नानी, क्योंकि आजकल मुझे ना मम्मी को हैबिट हो गई, नानी आ जाओ, नानी क्रीवा के पास आ जाओ, नानी क्रीवा रो रही है। सो इसलिए मुझे भी नानी बोलने की हैबिट हो गई है। मेरी मम्मी है, क्रीवा की नानी है। और आई नो आप लोगों को मेरा आवाज़ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि मुझे कोल्ड हुआ है, मेरा आवाज़ 2 दिन से बैठ गया था, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही थी। सो आज आप लोगों को मेरे आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। तो क्रीवा यहाँ पे आराम से सो जाएगी और हम लोग करेंगे अपना काम। आधे 1 घंटे में तो वो उठ भी जाती हैं। मैं पी रही हूँ अदरक वाली चाय और क्रीवा सो गई है। तो देखो गाइस क्या क्या होता है मोबाइल के साथ। आज पूरा दिन सुबह से लेकर पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ पे घूम रही हूँ, कुछ भी मतलब मेरा जो काम है वो ही नहीं हुआ। एडिटिंग भी, वीडियो भी एडिट नहीं किया मैंने। और आज का दिन थोड़ा बिजी भी रहा। तो क्रीवा को मालिश वगैरह करने में मतलब 1 घंटा निकल जाता है, बात देने में टाइम निकल जाता है, मतलब बीच में जो प्रोसेस होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। वो सुसु पोटी करती हैं और ये सारे चक्कर में पूरा दिन आज निकल गया। मालिश वाले दीदी आते हैं तो उनको क्या है, प्रैक्टिस होती है, उन लोगों की स्पीड होती है, तो वो फटाफट मालिश वगैरह करके बात देकर निकल जाते हैं। तो मेरा और मम्मी का बहुत टाइम भी बच जाता है। ये भी एक रीज़न है मालिश वाले मैंने जो रखे हैं, क्योंकि नहीं हो पाता सब कुछ साथ में। अभी देखते हैं नवसारी जाने के बाद कुछ टाइम के लिए तो मैं करूँगी, अगर नहीं होगा मैनेज तो फिर कोई मालिश वाली रखनी पड़ेगी वहाँ पे भी। और इसके बाद मम्मी है किचन में, मम्मी ने चालू की है घरघंटी। हम लोग तो घरघंटी बोलते हैं, आई डोंट नो आप क्या बोलते हैं। जिसमें आटा बनता है ना, घंटी ही बोलते हैं ना, आई डोंट नो आप क्या बोलते हैं। आई मीन हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हम लोग घरघंटी बोलते हैं या फिर घंटी, जिसमें आटा बनता है। मम्मी काट रही है वेजिटेबल क्योंकि आज बनेगी कुंवर में ढोकड़ी। सो यहाँ पे मम्मी और मेरी दोनों की बहुत सारी गपशप हो रही थी और हम अपना काम भी कर रहे थे। जो वेजिटेबल कट करने थे वो कर रहे थे। और आई नो आप लोग भी बहुत मिस कर रहे होगे ना मेरे वीडियो में। आजकल मम्मी भी बहुत कम आती है और मैं फैमिली व्लॉग आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत काम कर दिया। मैं अकेले ही मतलब शूट करती रहती हूँ। फैमिली को बहुत कम इन्वॉल्व कर रही हूँ क्योंकि गाइस सभी लोगों का अपना अपना काम होता है, सभी लोग बिजी रहते हैं। और रात को मैं व्लॉगिंग बहुत कम करती हूँ और रात को ही सब लोग घर पे होते हैं। सो यही एक रीज़न है। बाकी अब मैं सोच रही हूँ कि अभी यहाँ पे जितना भी टाइम है मैं फैमिली व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में मैं आप लोगों के साथ फैमिली व्लॉग ही शेयर करती थी ज़्यादा और आप लोग पसंद भी करते थे। इसके बाद टाइम आ गया गुड नाइट कहने का, बोल सकते हैं। यस, मैंने शाम को ज़्यादा कुछ आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। ये रात को सोने के वक्त मैंने क्लिप ली हुई थी क्रीवा के साथ और देखो इसे लग रहा था कि मैं इसे फीड करवाने वाली हूँ क्योंकि इसे भूख लगी थी और ये इसलिए ऐसा कर रही थी। जब भी क्रीवा को भूख लगती है ना तो वो ऐसा ही करती है। फिर भी मैं या फिर कोई नहीं सुनता है तो फिर ज़ोर से चिल्लाती है, तो फिर सब लोग क्रीवा के पीछे भागते हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है। और यहाँ पे देखो क्रीवा के पापा कैसे कराटे लेने लगे हैं आजकल ना। क्रीवा के डेनिस को, मेरे हस्बैंड को कराटे लेने की आदत हो गई। पहले कभी भी नहीं लेते थे। मैं बहुत टाइम से जानती हूँ डेनिस को, लेकिन अभी बेबी आने के बाद डेनिस के भी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है ना, तो इस वजह से कराटे
लेने की आदत लग गई है। तो बेबी के आने के बाद हम दोनों की जो है बहुत गंदी गंदी आदत हो गई है, बहुत सारा रूटीन जो है चेंज हो गया है। और चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में एक नई मॉर्निंग के साथ। तो यहाँ पे मॉर्निंग में सुबह सुबह ही मैं आप लोगों को मिल रही हूँ। संडे था उस दिन और संडे का टाइम है, तो डेनिस भी घर पे थे अगेन। यहाँ पे मॉर्निंग का चाय नाश्ता वगैरह हो रहा था और सभी लोग लेट उठे थे क्योंकि संडे था। तो एक ही दिन हफ्ते में मिलता है सबको जो लेट और थोड़ा लेज़ी भी फील होता है, और लेज़ी कभी कभी होना भी चाहिए। आई मीन पूरा हफ्ता तो काम 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 चलता रहता है, तो हफ्ते में एक बार तो अपने लिए निकालना ही चाहिए। और लेकिन क्रीवा के साथ ये सब ना थोड़ा सा इतना पॉसिबल नहीं है। क्रीवा का तो क्या है, कभी भी सुसु पोटी लग जाती है, कभी भी रोना आ जाता है, तो फिर उथल पुथल हो जाती है उस वक्त भी। इसलिए आजकल हमारा संडे भी बहुत बिजी हो गया है। यहाँ पे मैं बना रही थी पोहा, क्योंकि सबको मेरे हाथ का पोहा बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे भाई को। और प्लीज़ गाइस, मैं जिस तरह से वॉइस ओवर कर रही हूँ मैनेज कर लीजिएगा। मैं बहुत ज़ोर दे के बोल रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है और बहुत डिफरेंट लग रही होगी आपको, आई नो। और देखो क्रीवा भी उठ गई जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना। क्रीवा सो रही थी झूले में, क्रीवा उठ गई है, तो फिर क्रीवा को उठाएंगे और फिर क्रीवा करेगी मम्मम। चलिए थोड़ी देर में आप लोगों को मैं मिलती हूँ। ऐसा ही होता है बेबी के साथ, थोड़ी सी एडिटिंग होती है, थोड़ा रुक जाता है, तो रुक रुक के पूरा दिन निकल जाता है एक वीडियो एडिट करने में। हाँ, तो कहाँ पे अटके थे हम लोग? यस, हाँ, संडे का मॉर्निंग था तो पोहा बना रही थी मैं। अभी थोड़ा थोड़ा काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि अपने आप को कब तक मैं फ्री रखूँगी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई मीन क्रीवा के साथ टाइम तो निकल जाता है, लेकिन किचन का भी थोड़ा थोड़ा काम अभी स्टार्ट करना चाहिए। मालिश वाली दीदी भी आज जल्दी आ गए थे, मेरी और क्रीवा की दोनों की मालिश हो गई है और मैंने शावर भी ले लिया है। क्रीवा भी नीचे सो गई है अपने झूले में। और आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी। देखो ये कैसी लग रही है। और हाँ, सब लोग पूछ रहे थे ना कौन सा ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ मालिश के लिए। ये तिल का ऑयल है, गुजराती में लिखा है, शायद आप लोगों को पता चले या नहीं चले। एक काम करती हूँ, मैं बैक कैमरे से आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले। अगर आप लोग भी सी सेक्शन के बाद या फिर डिलीवरी के बाद, कहने का मतलब है कि डिलीवरी के बाद मालिश करवाना चाहते हैं या फिर करवा रहे हो, तो ये वाला ऑयल का ही सबसे बेस्ट है। आप कोई भी तिल का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही ब्रांड का आपको लेना है। आपको आपके वहाँ मेडिकल में जो भी तिल का ऑयल अवेलेबल है मालिश के लिए, जो स्पेशली मिलता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप न्यू मम्मी बने हो तो। सो गाइस, ये तल का ऑयल, और यहाँ पे लिखा है हिंदी में, काम करती हूँ, तिल का ऑयल। फोकस क्यों नहीं हो रहा है? फोकस हो तो मैं आप लोगों को दिखाऊं। ओके, तो तिल का ऑयल आप देख सकते हैं, ये मालिश के लिए सबसे बेस्ट है। मैंने छोटी वाली बोतल मंगवाई है, अगर आप चाहो तो इसमें बड़ी बोतल आती है वो भी मंगवा सकते हैं। थोड़ा सा महंगा होता है तिल का ऑयल, लेकिन आप लोगों को प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद टमी में स्कार वगैरह की प्रॉब्लम है, स्पॉट वगैरह हैं, तो सबसे बेस्ट है। मुझे इतनी स्कार की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरे टमी पे ना रेड रेड स्पॉट हो गए थे, छोटे छोटे दाने जैसे हो गए थे, तो बहुत अच्छे से निकल गए। 1 महीने से ऊपर हो गया है मैं तिल का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, और विंटर में तो स्पेशली बहुत अच्छा है। अगर आपकी भी डिलीवरी हुई है और आप भी मालिश करवाना चाहते हैं या फिर करवा रहे हैं, तो तिल का ऑयल यूज़ करो। आज डेनिस भी घर पे है और अभी मैं नीचे चल रही हूँ, देखते हैं मम्मी ने नाश्ते में क्या बनाया है। शायद पोहा ही बनाया होगा, मम्मी बोल रही थी कि आज नाश्ते में पोहा बनाऊंगी। ये डोर को यूज करते हैं, यहाँ से बहुत अच्छी सनलाइट आती है। आज इतनी ठंड भी नहीं है, तो इसलिए मैंने स्वेटर नहीं पहना है। देखो गाइस, क्रीवा झूले में है, उठ भी गई है।
चलिए मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ और आप लोगों को बाद में मिलते हैं। गाइस सुबह सुबह हो रहा है यहाँ पे मेरा नाश्ता। तो मम्मी ने आज बनाया है नाश्ते में पोहे। और हाँ गाइस, मुझे ना सब लोग पूछ रहे थे कि आप क्या खा रहे हो। तो वैसे तो मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके खाना स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ आलू है, स्वीट पोटैटो है, ये सारी चीज़ें नहीं खा रही क्योंकि ये गैस, इससे ना गैस बनती है और स्टिचेस में प्रॉब्लम हो सकती है। जिससे गैस बनती है ना, वो चीज़ें मैं अवॉइड कर रही। बाकी तो डॉक्टर ने भी मुझे उसी दिन बोल दिया था कि सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन फिर और मैं थोड़ा थोड़ा करके ना सब ले रही हूँ। अगर हम मतलब कहने का मतलब है कि हम अभी से जैसे हैबिट डालेंगे ना, वैसे ही बेबी को भी हैबिट होगी। तो वैसे टच वुड कि मेरी बेबी की पाचन शक्ति जो है, डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो बहुत अच्छी है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा तीखा और तेल मसाले वाली चीज़ें मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ ले रही हूँ। मैं अभी जैसी हैबिट डालूँगी बेबी को भी वैसी ही हैबिट होगी। तो यही रीज़न है। मैं अभी एकदम घास फूस ही खाती रहूँगी तो बेबी को भी फिर ऐसी आदत बन जाएगी। इसलिए बेटर है कि मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खाऊं तो बेबी को भी हैबिट हो जाएगी। तो आगे 5-6 महीने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो।